कभी सोचा है जब एक लड़का अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप आंसू बहाता है तो वो हार नहीं मान रहा होता, वो खुद को फिर से तैयार कर रहा होता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने हर मोड़ पर तोड़ने की कोशिश की, पर उसने हर टूटन से खुद को जोड़ लिया। जिसे ताली नहीं ताने मिले, जिसे आराम नहीं संघर्ष मिला, जिसे कोई राह नहीं दिखाई गई, पर उसने अंधेरे में खुद अपना रास्ता बना लिया। ये कहानी उन सपनों की है जो हर रात रोने के बाद भी आंखों में जिंदा रहे, उन हारों की है जिनमें जीत की बुनियाद छुपी थी, और उस इंसान की है जो सबसे बड़ी लड़ाई खुद से लड़कर खुद को ही जीत गया। अगर कभी तुम्हें भी लगा है कि जिंदगी ने तुम्हें नीचा दिखाया है, अगर कभी तुम भी टूटा महसूस करते हो तो रुकना मत, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कि अब आगे कुछ नहीं बचा, कि तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो ये दुनिया तुम्हें हर बार गिरा ही देगी? एक बार ये सुनोगे तो शायद खुद को फिर से जीना सिखा दोगे। एक लड़का था, नाम कुछ भी रख लो, जरूरी नहीं है। वो किसी आम घर से था, सपने बहुत ऊंचे थे, माँ को एक अच्छा घर देना, बाप की थकी आंखों में आराम लाना और खुद को एक दिन कुछ बनते हुए देखना। पर जिंदगी ने उससे शुरुआत से ही बैर पाल लिया था। स्कूल में ही उसे समझ आ गया था कि वो बाकियों जैसा नहीं है। जहाँ बाकी बच्चे टॉपर थे वहीं वो पीछे रह जाता था। जहाँ सबको ताली मिलती थी वहाँ उसे सवाल मिलते थे, इतना भी नहीं आता। क्लास में जो उसकी हंसी उड़ाते थे वही लोग बाद में गोल्ड मेडल ले जाते थे। पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे यकीन था मेहनत रंग जरूर लाएगी। फिर आया कॉलेज, नई जगह, नए सपने, लेकिन किस्मत वहां भी हंसी उड़ाने से बाज नहीं आई। फीस भरने के लिए उसने चुपचाप कैंटीन में काम किया, रात को डिलीवरी बॉय बना, दिन में पढ़ाई, रात में कमाई। कभी कभी तो पेट में खाना नहीं होता था और आंखों में नींद नहीं होती थी। लोगों को लगता था वो अकेला है, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ चल रही थी उसकी उम्मीद। टूटती भी थी फिर जुड़ जाती थी। धीरे धीरे वो इंसान अपनी हार से दोस्ती कर बैठा। और फिर आया वो दिन जब उसके हाथ में एक रिजेक्शन लेटर था, उसका आखिरी इंटरव्यू जिसमें उसने सब कुछ लगा दिया था, पर फिर से हार। वो लेटर पढ़ते हुए वो जमीन पर बैठ गया, खाली कमरा, सूनी आंखें, कांपते हाथ। कभी खुद से पूछा अब क्या बचा? उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, फोन बंद, दरवाजा बंद, बस खुद से बातें करता रहा। और तब पहली बार जिंदगी ने उसे एक नया आईना दिखाया। वो समझ गया दुनिया तुझे तब तक नहीं मानेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं करेगा, और खुद को साबित करने के लिए तुझे बार बार गिरना पड़ेगा। उसने खुद से कहा अब ये आखिरी बार होगा जब मैं गिरा हूं, अगली बार सिर्फ उठूंगा। अगले दिन से उसका जीवन बदलने लगा। उसने इंटरनेट पे रिसर्च शुरू की, क्या है उसकी ताकत, क्या कर सकता है वो जो औरों से अलग हो। शुरुआत की फ्रीलांसिंग से छोटी छोटी नौकरियां, कम पैसे, लेकिन सीखा बहुत कुछ। लोग मना करते, छोड़ जाते, धोखा देते, पर उसने छोड़ना नहीं सीखा था। रात रात भर कोडिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, भाषा सीखी, कम्युनिकेशन सीखा। जहां लोग नेटफ्लिक्स देखते थे वो टेड टॉक सुनता था, जहां लोग वीकेंड मनाते थे वो स्किल बनाता था। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे, छोटे क्लाइंट्स बड़े बनने लगे, पैसा आना शुरू हुआ। पर पैसा उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था उस लड़के को जवाब देना जो शीशे में कभी खुद को हारने वाला समझता था। एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, बहुत बड़ी कंपनी ने उसके साथ काम करना चाहा। वहीं से उसकी असली उड़ान शुरू हुई। आज वो लड़का एक इंस्पिरेशन है, हजारों लोग उसकी कहानी से सीखते हैं। वो सेमिनार में बोलता है जहां कभी उसे बोलने नहीं दिया जाता था, वो किताबें लिखता है जहां कभी वो स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाता था। पर अगर तुम उससे पूछो तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो वो मुस्कुराकर कहेगा मेरी हार। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी हर वो रात थी जब मैंने रोते हुए खुद से वादा किया कि अब और नहीं टूटूंगा। तो अगर आज तुम भी हार मानने के करीब हो, अगर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो याद रखना यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी पलटती है। कोई भी कहानी आसान नहीं होती। जो असफलता से डर गया वो वहीं रुक गया, पर जिसने हर हार को सीढ़ी बना लिया वो एक दिन वहां पहुंचा जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते। तुम भी पहुंच सकते हो। बस खुद से वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गिरूंगा पर उठूंगा, मैं थकूंगा पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कहानी अभी बाकी है और मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा।